वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। वैसे ही अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ना ही हम अच्छा सोच पाएंगे और ना ही जिंदगी में खुश रह पाएंगे। वैसे तो स्नान करके हम शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कैसे साफ करना है ये कई लोग नहीं जानते। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि शरीर में जमा गंदगी को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, ताकि एक स्वस्थ शरीर के साथ हम जीवन यापन कर सकें और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिए जागरूक कर सकें। वाघभट्ट जी ने आयुर्वेदा में लिखा है कि 99% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। इसलिए पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और तभी हम समझ पाएंगे कि फिर उसे साफ कैसे करना है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी बीमारियों की वजह से काफी दुखी रहते हैं, दिन रात डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, जिससे उनका जीवन दवाइयों के सहारे ही चलने लगता है। और ये भी एक सच्चाई है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए आराम तो मिल जाता है, लेकिन उस बीमारी की जड़ कभी खत्म नहीं होती। जैसे पीड़ित वो दवाई लेना छोड़ देता है, वैसे ही दर्द फिर से शुरू हो जाता है। आपके खुद के परिवार में भी ऐसे कई लोग होंगे जहाँ किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, किसी के पैर में दर्द होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को लीवर की दिक्कत है, तो किसी को पथरी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जिस प्रकार एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी प्रकार हमारे पेट में जमा गंदगी से ये सारी बीमारियां बनती हैं। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि कच्ची सब्जियों और फलों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं, पर यदि हम बात करें अनाज की, जैसे गेहूं या फिर कोई अन्य अनाज, तो उसको पचने में करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर बात करें मांस मछली की या फिर नॉनवेज की, तो उसको पचने में करीब 15 से 20 घंटे लगते हैं। यही सब जो हम खाते हैं वो किस तरह हमारे शरीर में गंदगी के रूप में जमा हो जाता है। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि हम उस गंदगी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको आसान तरीके से उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से घर जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी सड़क पर चल रही है और कुछ दूरी पर सड़क के बाद सामने कीचड़ आता है। अब जब गाड़ी कीचड़ में से होकर निकली तो उसके टायर में गंदगी भर गई। कुछ देर बाद कीचड़ खत्म हो गया और आपकी गाड़ी फिर से सड़क पर आ गई। अब जब फिर से गाड़ी सड़क पर चलने लगी तो उसका कीचड़ हट गया, लेकिन वो कीचड़ अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। वो ऊपर ऊपर से तो साफ है, अगर आप किसी चीज की मदद से उसे साफ करेंगे तो भी वो ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि जब हम टायर पर देखते हैं तो उसमें लेयर्स बनी होती हैं और उसमें एक स्पेस भी बना होता है। जब मिट्टी फंस जाती है, कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है, तो ऊपर से साफ करने पर तो वो सामने से साफ होता है। उस टायर को अच्छे से साफ करने के लिए आपको तेज प्रेशर से उस पर पानी डालना होगा, तब आप उस बीच वाले स्पेस से मिट्टी को निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम उस पर हाई प्रेशर से पानी नहीं मारते हैं तो मिट्टी उसमें सालों साल तक ऐसे ही फंसी रहेगी और टायर यूं ही चलता रहेगा। उसी तरह जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो पहले हमारे मुंह में आता है, मुंह में हम उसे चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट तक पहुंचता है। वहाँ जो हमारे इंटेस्टाइन होती हैं, उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें वो खींच लेती हैं और उसके बाद वो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहाँ से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय और तरीका लगता है। ये तो हमने सीख लिया। हमेशा पहले का खाना पच जाता है, हमारे इंटेस्टाइन उसमें से जरूरी न्यूट्रिशंस निकाल पाती है। उससे पहले हम कुछ और खा लेते हैं। हम पहले जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह से पचा नहीं, उसमें से इंटेस्टाइन की तरफ से जरूरी न्यूट्रिशंस निकाल पाती, उससे पहले हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो भी तो जाएगा। अब वो खाना जो हमने अभी खाया है वो भी इसी रास्ते से वहीं पहुंचेगा। तो अब जो खाना पहले से हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से हजम नहीं हुआ है, उस पर दबाव पड़ेगा। हमारा अभी खाया खाना पहले के खाने को बिना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ये खाना बिना पूरी तरह से हजम हुए आगे बढ़ जाए तो ये पीछे काफी सारे बैक्टीरिया छोड़ जाता है। ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन से, यानी कि हमारे पेट में स्टमक की जो एनरोल होती है, उनसे चिपक जाते हैं। उसी तरह जैसे उस गाड़ी के पहिए पर वो कीचड़ लगा था, ठीक उसी प्रकार अब हमारे इंटेस्टाइन को खाने से न्यूट्रिशंस खींचने की जरूरत है। तो जब हमारे इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिशंस खींचती है तो शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाती है।
तो उन न्यूट्रिशंस के साथ ये बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे इंटेस्टाइन से चिपके हुए थे, ये भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। ये बैक्टीरिया वाला खून जब हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा करता है। जैसे जब वो खून लीवर तक पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनाने के चांसेस होंगे, दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ सकता है, और जब ये मस्तिष्क में पहुंचेगा तो दिमाग की बीमारी पैदा कर सकता है, और इसी प्रकार जब ये जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा करेगा। इसलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करनी चाहिए। चलिए अब आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहला स्टेप घर की सफाई करने के लिए क्या होता है? कॉमन सेंस की बात है। यदि हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को पूरी तरह से खाली करना होगा, फिर फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका क्या है? व्रत करना, फास्टिंग करना चालू करें। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो करें। हफ्ते में किसी दिन कर लें या महीने में कर लें, और इसमें पानी, जूस या फिर कोई फल आदि खाएं, क्योंकि तभी तो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को कठिन लगता है कि भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता, तो ऐसे लोग घर का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी खा ली। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली ही रहेगा, और जब आपकी बॉडी को विटामिन या फिर न्यूट्रिशंस चाहिए होंगे तो आपके इंटेस्टाइन के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आगे न्यूट्रिशन की जरूरत है। इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं तो क्या देगा? तो जो बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन से पहले से चिपके होते हैं वो उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है, और इस तरीके से वो इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पेट की वो इनर वॉल्स साफ हो जाती है, उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वो बैक्टीरिया जो हमारे खून में मौजूद हैं, तो अपने खून में से बैक्टीरियाज निकालने के लिए आपको पसीना निकालना चाहिए। आप जितना पसीना निकालेंगे उतना ही आपका खून डिटॉक्स होगा। जो हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो पोर्स से पसीना बाहर निकलता है, ठोस पसीने के साथ जो हमारे खून में जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कल से हमेशा रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगली सुबह भूल जाते हो। फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, फिर से काम पर जाना, और फिर से आकर उसी तरह से रात में सो जाना। इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वो कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता, और वो अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है। भाई किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे? टाइम तो मिलता नहीं, बताओ मुझे। दोस्त, इसके लिए विकल्प होते हैं। इसके लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का भी शेड्यूल इसी तरह से बिजी रहता है, उन्हें टाइम मिल नहीं पाता कि एक्सरसाइज करें, इसलिए ज्यादातर लोग एक्सरसाइज के लिए अपने पास एक साइकिल रखते हैं। इधर उधर छोटी मोटी जगहों पे जरा दूर नहीं जाना होता, वहां पर वो अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर खुद की कार से ट्रेवल कर सकते हैं। इससे हमारी थाइज में जो पेल्विक मसल्स होती है ना, उसमें बहुत अच्छा काम होता है। साथ में हमारा पसीना भी निकलता है जो हमारी बॉडी में मिल जाता है, और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। अगर आप साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर डांस कर लो, रनिंग कर लो, जिस तरीके से भी हो, बस अपने शरीर से पसीना निकालने में जुट जाएं, ताकि स्किन के पोर्शंस एकदम क्लियर हो जाएं। वहीं फलों सब्जियों पर दवाओं का छिड़काव किया जाता है, और जब हम उन्हें खाते हैं तो पेस्टिसाइड हमारे अंदर हमारी बॉडी में चले जाते हैं। उन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, और सबसे बड़ी बीमारी जो पैदा होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की। कुछ लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, और जब भी वो सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। इसकी वजह से पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छा माना जाता है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि ये 3 फलों से मिलकर बना होता है। इसमें आंवला और हरड़ त्रिफला चूर्ण के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आंवला में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और वहीं पर हरड़ एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी का सेवन ना करो तो उस दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाओ, उसके बाद देखना क्या कमाल होता है।
खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट भी अच्छे से खाली होगा, पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। और इसे भी रोज लेने की जरूरत नहीं है। वहीं एक हफ्ता आपने नींबू का पानी ले लिया, फिर किसी दूसरे हफ्ते आपने त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लिया। इस तरह अल्टरनेट तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहीं पता चले कि आप भी वो पानी पी रहे हैं और साथ में त्रिफला चूर्ण का सेवन भी कर रहे हैं, ऐसा मत करना, दोनों एक साथ नहीं। अच्छा, एक राज की बात बताता हूँ। जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं ना, उसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो त्रिफला चूर्ण है, ये उस अल्कोहल के इफेक्ट को भी बहुत कम कर देता है। देखिए, अगर आप पहले से कोई और दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को अवॉइड करना है, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लेना है। एक और अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, वो है खाने से पहले फ्रूट या फिर सैलेड खा लो अच्छे से पेट भर के। उससे क्या होता है कि फलों में, सलाद में फाइबर होता है बहुत अच्छी मात्रा में। जो फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचते हैं वो लुब्रिकेशन पैदा करते हैं। जिस लुब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाते हैं वो कहीं पर अटकता नहीं है, वो आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पूरा पेट भर के मत खाना, हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए। 20% जगह पेट में खाली रखनी चाहिए। ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़े कठिन हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ये सारे तरीके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हैं। माइंड को डिटॉक्स करने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं। अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जितना जरूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी माइंड को डिटॉक्स करना है। बहुत सारे डर हैं, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, पता नहीं क्या क्या, किस किस तरह के इमोशंस हमारे दिमाग के अंदर भरे पड़े हैं, जो कभी खाली होते ही नहीं, वहीं पर अटके रह जाते हैं और हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, नई नई बीमारियों को पैदा करते रहते हैं। उससे मानसिक बीमारियां बहुत सारी पैदा होती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हमेशा दुखी रहना, खोया खोया रहना, सब लोगों से कट के रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि शरीर को कैसे साफ कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल द बुद्धा शो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्कार, नमो बुद्धाय।